जय हिंद। स्वागत है आपका साइंस ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का दूसरा वीडियो है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 है। तो देखिएगा, जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस के प्रकार के बारे में बात करी थी। जो दो प्रकार आपको बताए थे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं उनके बीच में अंतर क्या है, उनके गुणों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए तो शुरुआत करते हैं। हर रोज की तरह एक मोटिवेशनल। पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। देखिए, जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है वो इतिहास बदल के रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसकी मेहनत का फल उसे अवश्य ही मिलता है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहले ही हम आपको अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बता चुके हैं, तो बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों की। तो देखिए यहाँ पर गुण दिखाए गए हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण। तो देखिए गुण नंबर 1, आकार, यानी कि आकार कैसा होता है। तो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका आकार कैसा होता है बेटा, उनका आकार निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित। यहाँ पर हम वन लाइनर यानी कि एक शॉट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में अंतर क्या होता है, बहुत ही छोटी सी वीडियो में। तो देखिएगा, और जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो आकार होता है कैसा होता है बेटा, वो अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। तो जो नमक वगैरह होती है वो एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और इसी तरीके से जो फोम वगैरह गिलास होती है, प्लास्टिक होती है, वो अक्रिस्टलीय ठोस में आती है। इसी तरीके से बात करते हैं कि गलनांक, यानी कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका गलनांक कैसा होता है। तो इनका जो गलनांक होता है बेटा वो कैसा होता है, निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक कैसा होता है, निश्चित होता है, और इनका जो गलनांक होता है वो अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित। यानी कि क्या करते हैं, एक ताप परास में पिघलते हैं। ताप परास में क्या करते हैं, ताप परास में पिघलते हैं। यहाँ की बात करते हैं आगे विदलन। विदलन का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं। विदलन का मतलब यह होता है कि किसी भी तेज धार वाले औजार से किसी भी धातु यानी कि किसी की सतह को काटना और वो चिकनी सतह प्राप्त होना क्या कहलाता है, विदलन का गुण कहलाता है। काटना यानी कि, तो यहाँ से विदलन का जो गुण होता है वो उपस्थित होता है। क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण उपस्थित होता है, यानी कि इन्हें तेज धार औजार से काटने पर एक चिकनी सतह प्राप्त होती है। और यहाँ के जो होता है विदलन का गुण वो अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित। क्लियर, यानी कि यहाँ पर विदलन का गुण नहीं पाया जाता। यदि इनको तेज धार औजार से काटते हैं तो चिकनी सतह प्राप्त नहीं होती है। बात करते हैं प्रकृति की। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस, यानी कि इनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, वास्तविक। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, आभासी। क्या होती है, आभासी। यानी कि आभास करते हैं कि ठोस है, लेकिन वास्तव में ठोस नहीं है। ठीक है, देखने में आपको ठोस लगेंगे लेकिन साइंटिफिक रीजन से वो ठोस नहीं है। आगे बात करते हैं व्यवस्था, यानी कि इनके जो कणों की व्यवस्था होती है, यहाँ की जो होती है वो नियमित होती है। क्या होती है, नियमित। एक नियमित क्रम में कण लगे होते हैं इस तरीका से, एक निश्चित क्रम में इस तरीका से कण लगे होते हैं। परंतु यहाँ पर जो होता है वो अनियमित होता है। क्या होता है, अनियमित। यानी कि कण जो हैं वो इसी तरीका से नहीं होंगे, ऐसे कोई भी इस तरीका से लगे होंगे, इस तरीका से कण लगे होंगे, एक नियमित क्रम में नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक नियमित क्रम होगा। क्लियर, आगे बात देशिकता। क्या, देशिकता। तो यहाँ पर जो देशिकता का गुण होता है वो होता है आपका वो होता है विषम देशिकता, और यहां पर होता है समदेशिकता। ज्यामितीय आकृति की बात करें तो यहाँ के ये भी जो ज्यामितीय आकृति होती है एक निश्चित होती है और नियमित होती है, और बस इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर अनिश्चित होती है और अनियमित होती है। क्लियर, तो
तो यहाँ पर बात करते हैं शीतलन वक्र की। शीतलन वक्र यानी कि ठंडा करने का जो क्रम होता है, तो शीतलन वक्र जो होता है यहाँ पर वो असतत होता है। क्या होता है? असतत, यानी कि इस तरीका से सीढ़ीदार, इस तरीका से ठंडा होगा। और यहाँ के जो हमारे शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है। क्या होता है? सतत। इस तरीका से पिघलते हैं ये क्रम में, इस तरीका से, जैसे कि पिन्नी होती है या प्लास्टिक होती है वो पिघलती जाती है ना, तो एक क्रम है, एक निश्चित क्रम नहीं होता उसका पिघलने का, ऐसे पिघलती जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि एक अवस्था परिवर्तित हो जाए कि ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में, एक निश्चित अवस्था में परिवर्तन होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एनाइसोट्रॉपिक की, यानी कि विषमदेशिकता। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, यदि भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, तो वह जो गुण कहलाता है वो विषमदेशिक कहलाता है। एवं यह गुण क्या कहलाता है? विषमदेशिक कहलाता है। देखिए कैसे, जैसे कि प्रेयर में बच्चे होते हैं, प्रेयर जब होती है तो वहां पर क्या होता है कि क्लास के जो बच्चे होते हैं प्रेयर में एक पंक्ति में लगे होते हैं, तो वहां पे एक निश्चित क्रम होता है कि यहाँ पर लड़की है, अगले लाइन लड़का की है, इस तरीका से। ये 9th की क्लास है, 10th की क्लास है, 12th की क्लास है, 11th की। तो आप जिस भी लाइन के आगे खड़े होते हैं वो एक अलग क्लास की होती है, ये 10th की है, ये 11th की है, ये 12th की है, इस तरीका से। तो अलग अलग जगह आप खड़े होते हैं तो आपको अलग अलग क्लास के बच्चे दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एक देख रहे हैं कि ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। यानी कि अगर आप यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं, यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं तो बॉयज बॉयज हैं, यदि आप यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं तो गर्ल्स गर्ल्स हैं। ठीक है? तो अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग गुणों का बोध होना, यानी कि ज्ञान उन्हें दिखाई देना। जिस तरीका से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो सारे Cl के गुण यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि क्लोरीन के क्रिस्टल दिख रहे हैं, यानी कि क्लोरीन आयन दिख रहा है, ये एक नमक का क्रिस्टल है। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो सारे क्या दिख रहे हैं? सोडियम के गुण दिख रहे हैं। ठीक है? एक निश्चित क्रम है। तो यहाँ की कार्बन, क्लोरीन के बाद में सोडियम, तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन के बाद में सोडियम और सोडियम के बाद में क्लोरीन, फिर क्लोरीन के बाद में सोडियम और सोडियम के बाद क्लोरीन, एक निश्चित क्रम देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग दिशाओं से देखने पर उनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। क्लियर? तो इसे क्या कहते हैं? विषमदेशिकता। तो यहाँ की बात करते हैं आइसोट्रॉपिक की। ठीक है? समदेशिकता। तो यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में गुण समान हो, भिन्न भिन्न दिशाओं में गुण समान हो, जो अभी मैंने बताया विषमदेशिकता, उसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर गुण भी क्या है? भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर गुण भी समान हो तो क्या कहते हैं? उसे समदेशिक कहते हैं। और यह गुण क्या कहलाता है? समदेशिकता कहलाता है। कि जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भीड़ में कि यहाँ पर गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, तो एक दूसरे में रेडमेड हैं, आपको नहीं पता पड़ रहा है कि कहाँ लड़की है कहाँ लड़का है, एक दूसरे में मिले हुए हैं। क्लियर? जिस तरीका से आपने देख पाते होंगे कि जो इंटरवल टाइम होता है, यानी कि लंच टाइम जो होता है, उसमें बच्चे क्या है कि ग्राउंड में खेलते हैं, तो वहां पर पता नहीं पड़ता कि कौन से बच्चे किस क्लास के हैं। तो वहां पर लड़की भी लड़का भी सारे एक साथ मिक्स होकर के खेलते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि 10th के 11th के 12th के अर्थात सभी क्लासों के एक जगह देखते हैं। क्लियर? तो वो कौन सी स्थिति होती है? समदेशिकता। क्लियर? तो यहाँ पर आप जो बहुत सारी बॉल देख पा रहे हैं छोटी छोटी, तो यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की हैं। तो आपको स्पष्ट नहीं दिख रहे कि यहाँ पे एक तरफ पीली बॉल है, एक तरफ नीली बॉल है, एक तरफ काली बॉल है, ऐसा नहीं है, सब मिक्सचर है, यानी कि समान रूप से दिखाई दे रही है। इस तरीका से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। बचपन में आपने जो कंचा वगैरह खेले होंगे तो वो एक साथ कई कलर के मिला देते हैं आपस में, तो वो कैसे हो जाते हैं? वो समान हो जाते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।